कुछ नहीं होता। अच्छा गुरु गिरे ना, उसके लिए हम एक सेफ्टी रख देते भाई। कुछ नहीं होगा, तू खड़ा रह आराम से। काम क्यों रहा है तू? चल ठीक है, छोड़ दे, नहीं करते ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक आधी हड्डी बस नहीं टूटेगी। 1 ओके। अब ये हमने रखा यहाँ पे, ठीक है। इतना सा पोर्शन जो है ये हमने बाहर रखा है, ये हमने क्या रखा है, बाहर रखा है। अब अगर मैं इतने से पोर्शन में खड़ा कर दूं किसी को भी, क्या वो गिरेगा? और यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से ही क्या मैं बैलेंस कर पाऊंगा उसका वेट? मैंने यहां पे एक हाथ रखा है, बैलेंस कर पाऊंगा? अगर सिर्फ एक अंगूठे से, नहीं होगा बैलेंस। पक्की बात है, करके देखें। चल आजा गुरु, आजा 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 आजा, कुछ नहीं होगा भाई, आजा 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 आजा। शूज उतार। हाँ तो इसके ऊपर नहीं ना रखना, ये तो दिख ही रहा है ना तुझे, कुछ नहीं होता। अच्छा गुरु गिरे ना, उसके लिए हम एक सेफ्टी रख देते भाई, कोई ना। आजा आजा, कोई इशू नहीं, चढ़। छोड़ नहीं, इस पे नहीं चढ़ना, इस पे चढ़। अच्छा कंडीशन ये है भाई, जैसा जैसा मैं बोलूंगा उस तरीके से रिस्ट्रिक्शन मतलब सब ये वो फॉलो करना है, ठीक है। चल चढ़ 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 जा। अरे डर क्यों रहा है, सीधा रह, सीधा रह, सीधा। हो कुछ भी सकता है भाई, गिर भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। बट है, सिर नहीं फटता। ये गिरे ना, इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसकी ठीक है सपोर्ट रख दी, ठीक है। क्योंकि ये मैंने खुद भी घर पे ट्राई नहीं किया अभी तक, ठीक है। चलो यहाँ पे पाँव रख, ये नीचे किल भी है, ध्यान से। रुक जा, हाँ चल। पहले हम एक काम करेंगे, 2 हाथ से रखेंगे ताकि ये गिरे ना, ठीक है। फिर रुक जा रुक जा रुक जा, मैंने बोला तुझे रुक जा भाई। चलो अब धीरे 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 आगे चल, धीरे धीरे चल चल, और चल आगे। ये चेयर हटा दो। अरे कुछ नहीं होगा, तू खड़ा रह आराम से, डरना नहीं है, बस विश्वास रख मेरे पे। चल चल, हवा में ले दोनों पैर। अरे लेना हवा में, काम क्यों रहा है तू? चल हवा में ले, और आगे ले, आगे ले, हाँ बस। अच्छा अब देख, यहाँ पे ले आ, यहाँ पे कैमरा ले आ, कैमरा देख, ये हवा में है पूरा, हवा में है, हवा में है ना। नीचे कर ले, नीचे, इसके नीचे रख कैमरा। अरे तू सीधा खड़ा रहे, हाँ कांप ना, कुछ नहीं होगा। ओके अब बस 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 भाई, ठीक है। उसकी वहां पे जान दाव पे लगी और आप लोगों को हंसी आ रही है। चलो अब है क्या, बेसिकली इसका वेट मेरे इन दोनों हाथों ने उठाया हुआ है, ठीक है, मतलब ठीक है, बैलेंस किया हुआ है, राइट। हिलनी में बोल रहा हूं, गिर जाएगा बाद में, हिलनी हिलनी, आराम से सीधा खड़ा रहे, सीधा, ठीक है। अभी ये हवा में है, अब मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे, अभी तो 2 हाथ है ना, एक हाथ पे आता हूं, ठीक है। डरना मत, एक हाथ छोड़ू, अरे सीधा रह, सीधा, एक हाथ छोड़ू, चलो 1, सीधा रह, क्या कर क्या रहा है, बैलेंस बना के रख, चलो ओके। अब हिलना मत, ठीक है। 1, हाथ फैला लेना जिससे बैलेंस एक प्रॉपर रहे। चलो 1 2 3। ये देखो भाई, ताड़ियां तो बनती है भाई, एक सर्कस चल रही है। अरे तू ना हिल, तू नहीं हिल भाई, तू नहीं ताड़ियां लगा, तू आराम से रह, आराम से रह ना, आराम से। एक चौड़ी पट्टी नहीं है जिससे ये प्रॉपर बैलेंस बना सके भाई। चल हवा में, चल हवा में, हवा में, चल चल, और आगे चल, चल आगे, चल, ठीक है, छोड़ दे, ओके।
ये तो आ गया एक हाथ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, एक थंब पे, अंगूठे पे। अरे कुछ नहीं होगा, देखते हैं ना, ट्राई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आधी हड्डी बसली टूटेगी। चल चल चल, रुक जा वहीं पे रुक, चलो 1 2 क्या देखो भाई, तालियां तो बजती है यहाँ पे। फोकस, अब ये क्या, एक ही अंगूठे पे और वहां पे वो हवा में है, राइट है कि नहीं। चलो अब एक उंगली पे आए, एक उंगली पे आते हैं, चलो 1 2। क्या लगता है, गिरेगा? नहीं गिरेगा। अगर गिर गया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तू मत हिल, तू हिलेगा तो गिरेगा। चल 1 2, थोड़ा आगे हो जाओ और हवा में हो जाओ। चलो 1 2 एंड 3। अरे कि आपने देखा था कि ये स्टूडेंट था ना, वो टेबल पे हमने क्या रखा, एक फट्टी टाइप रखा और उस पे एक स्टूडेंट को बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड एंड विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर। अब हाउ इट इज पॉसिबल, इसके पीछे की साइंस कैसे बोलती है, क्या बोलती है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हमने प्रैक्टिकल किया था भाई। यहाँ पे हमने ये रखा हुआ है टेबल, ठीक है, दिस वन इज टेबल, जो कि ये टेबल का यही था टेबल, ठीक है, और ये आपके आगे, ठीक है, क्लियर भाई, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये टेबल इस टाइप का, इस टाइप का कुछ टेबल है, ठीक है, ये आप मान के चलो ये क्या है, एक टेबल है। और हमने क्या किया था बेसिकली, यहाँ पे हमने रखा एक वुडन, जिसे हम बोल सकते हैं फट्टी टाइप, ठीक है। अब होता क्या है ना, यहाँ पे जब मैंने एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को जब मैंने यहाँ पे स्टैंड करवाया था, यहाँ पे यही किया था हमने अभी ये वीडियो में, यहाँ पे क्या किया मैंने, स्टैंड करवाया, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं एक फिंगर से क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वाह क्या डायग्राम बनी है, बट ठीक है आपके समझने के लिए, ठीक है ना। मैंने एक फिंगर से यहाँ पे फोर्स लगाई थी और यहाँ पे स्टूडेंट को क्या किया था, बैलेंस किया था। अब एक फिंगर से पूरा का पूरा एक स्टूडेंट को बैलेंस करना कैसे पॉसिबल है भाई, इसके पीछे अगर बैलेंस हो भी रहा है तो ये मतलब कैसे हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे क्या होता है, हमारे पास साइंस का ना एक कंसेप्ट आता है विच इज टॉर्क। कौन सा कंसेप्ट है, अब टॉर्क क्या होता है, इसके पीछे ये टॉर्क का पूरा ये है ना एक वीडियो, ठीक है, लेक्चर, ये मैं लेके आऊंगा। बट आप इतना समझ लो, टॉर्क इज बेसिकली, जैसे मान लो ये मेरे पास एक, ठीक है, रॉड है, और यहाँ पे रॉड का क्या है, सेंटर ऑफ मास। अगर इस रॉड को मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये सीधा चल जाएगा, पूरा का पूरा रॉड सीधा चला जाएगा, राइट। बट अगर इस रॉड को मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड रोटेशन वाइज चलेगा, ठीक है। तो ये रोटेशन वाइज फोर्स होती है, ये रोटेशन वाइज एक डायरेक्शन इसकी निकल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा डोर होता है, ठीक है, एक साइड से फिक्स होता है, हम फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। देखो भाई ऐसे ये है ना, ठीक है, अगर मैं इसके, ठीक है, दिस वन इज द सेंटर ऑफ मास, इसके मैं सेंटर से करूंगा तो ये सीधा आगे जाएगा, राइट। अगर मैं इसके साइड से करूंगा तो क्या होगा, ये इस तरफ घूम जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, इस तरफ। ऐसे ही है यहाँ पे चलो यहाँ पे रखते हैं, सेंटर से है तो मैं सेंटर से करूंगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। बट अगर मैं यहाँ से करूंगा तो ये इस तरफ घूम जाएगा, इस रोटेशन में घूमेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, क्लियर। अब ऑब्वियस चीज है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहा होता तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एक स्टूडेंट को, ठीक है, यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे रखता, यहाँ पे प्लेस करता, तो ऑब्वियस ही चीज है, ये तो सबको पता है, ये क्या हो जाता, टॉर्क लगता है यहाँ से, और यहाँ से हट जाता, और ये रोटेशन वाइज क्या हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता और स्टूडेंट गिर जाता। अब मान लो कि टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि इस स्टूडेंट के जरिए जो फोर्स लग रही है वो लग रही है कितनी, 120 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 120 न्यूटन की फोर्स लग रही है। बट यहाँ पे जो इसका लेंथ है, यहाँ से लेकर इस साइड से लेकर और इस साइड तक का जो लेंथ है, आर्म लेंथ इसे हम बोलते हैं, ये आप मान लो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर, मीटर लगा लो, चलो 10
मीटर है। तो टोटल यो इतने से पोर्शन में यो टोटल टॉर्क लगी वो कितनी लगी? टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आर्म लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर यहां तक का कितना आर्म लेंथ है। तो फोर्स कितनी है? 120 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो टोटल 1200 न्यूटन मीटर का क्या लगा यहां पे? टॉर्क लगा। क्लियर? अब 1200 न्यूटन मीटर, अब देखो यहां पे 120 न्यूटन की फोर्स लग रही है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक फिंगर से या फिर एक थंब से मैं 120 न्यूटन की फोर्स को क्या कर सकूं? बैलेंस कर सकूं। फिर ये कैसा होता है? देखिए यहां पे, बट यहां पे क्या है? 10 मीटर इसका आर्म लेंथ है, तो टोटल टॉर्क जो यहां पे लगी वो 1200 न्यूटन मीटर लगी। अब यहां पे भी अगर मैं टोटल टॉर्क नीचे प्रोड्यूस कर दूं 1200 न्यूटन मीटर तो बैलेंस हो जाएगा, राइट? अब होगा क्या? यहां पे देखो, अब मैं इस केस में आ रहा हूं, यहां पे मैंने फोर्स लगाई सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर से। मुझे यहां पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए? क्या 120 न्यूटन फोर्स लगाने पड़ेगी? नहीं। ऐसा क्यों? देखो यहां पे हम मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का आर्म लेंथ जो है वो 100 मीटर है। अब आर्म लेंथ यहां पे बढ़ चुका है भाई, आर्म लेंथ बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली चीज है फोर्स कम लगेगी। कैसे? यहां पे देखो टॉर्क मुझे कितनी चाहिए? 1200 न्यूटन मीटर चाहिए टॉर्क, राइट? इतनी टॉर्क चाहिए। ओके, मुझे फोर्स बताना है, फोर्स कितनी लगेगी? क्लियर? तो फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है, राइट? तो यहां पे आर्म लेंथ इज 100 मीटर, मुझे टॉर्क जो बैलेंस करनी है वो 1200 न्यूटन मीटर बैलेंस करनी है। यहां से मुझे फोर्स कितनी लगाने पड़ेगी सो दैट कि ये जो स्टूडेंट है ये क्या रहे? बैलेंस रहे। तो यहां से निकालो फोर्स विच इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन 100, तो दिस वन इज कैंसिल। तो फोर्स मुझे कितनी लगानी पड़ी? 12 न्यूटन की फोर्स सिर्फ और सिर्फ मुझे यहां पे मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा? इस तरफ 12 न्यूटन की मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैं इस 120 न्यूटन की फोर्स के साथ बैलेंस कर सकता हूं एक स्टूडेंट को। दिस इज वाई, दैट इज वाई कि मैं क्या कर रहा हूं? एक फिंगर से बैलेंस कर पा रहा हूं, क्योंकि एक फिंगर से मैं 12 न्यूटन की फोर्स लगा पा रहा हूं। वहां पे बेशक 120 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बट हमारा यहां पे आर्म लेंथ कम है, यहां पे हमारा पास जो एडवांटेज है वो क्या है? आर्म लेंथ ज्यादा है। आर्म लेंथ ज्यादा होने के कारण मैं फोर्स कम लगा पा रहा हूं। ठीक है, क्लियर? तो इसके पीछे की जो साइंस थी वो ये थी। ठीक है, आई होप आप सबको सही लगा होगा, कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर स्टडी।